दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिए मेरे भाई, समय बीतता जा रहा है, अब आप लोगों को थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करना है। अब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। अब आप कहोगे सर आप एक वीडियो डालते हो 2-3 दिन गायब रहते हो, तो भाई 2-3 दिन थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं गायब था, लेकिन अब आप लोगों का डेली वीडियो आएगा। अब आप कहोगे सर 2-3 दिन कहाँ गायब हो गए थे आप, तो देखिए आप लोगों का जो बुक है ना, वो न्यू बुक जो आया है 2024 सीजन का, वही मैंने खरीदने गया था। ठीक है, तो मैंने बुक को खरीद लिया है। अब आप लोगों का पढ़ाई जो है वो बढ़िया तरीके से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 84 व्यसनों की वार्ता के लेखक हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न है। आपको मैंने बताया था कि आपके हिंदी के पेपर में 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, 5 पूछा जाएगा गद्य के आधारित पर और 5 पद के आधारित पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो गद्य वाला हम लोग देख रहे हैं, लोग गद्य वाला देखेंगे, कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग गद्य वाला देखेंगे, फिर पद वाला भी 200 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद तो हमारा 10 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए भाई, विश्वास के साथ तैयारी कराया जाता है। और ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है ना, ये भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा। कहां पे? व्हाट्सएप पे आ जाइए या टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे पुराने पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 84 व्यसनों की वार्ता के लेखक है। ऑप्शन है विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या चतुर्भुजदास। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोकुलनाथ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये पीडीएफ आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाएंगे, टेलीग्राम में नहीं जुड़ पाएंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा तो आपको फ्री में मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन कि आनंद कंदामनी के संपादक थे, या इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि आनंद कंदामनी के संपादक हैं, तो बताइए कौन से हैं भाई? बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या राधा चरण गोस्वामी हैं, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। तो देखिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्री नारायण प्रेमघन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। तीसरा प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो देखिए जब भी बाबू गुलाब राय की आत्मकथा की बात किया जाए तो आप लोग चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही कीजिएगा, मेरी असफलता है। ठीक है, टिक मार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा क्वेश्चन कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन है भाग्यवती, नसिकथोपाख्यान, राजा भोज का सपना या प्रेम सागर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, राजभोज का सपना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है, तो याद करने का ट्रिक है राजा से राजा, राजा भोज का सपना। ठीक है, देखिए ऐसे याद नहीं होता है, कुछ उसमें आप थोड़ा बहुत ट्रिक ढूंढ लो, उसमें उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्रिक ढूंढ लो कि वैसे याद आ जाए, जिंदगी भर याद रहेगा वैसे। ठीक है, चलिए पांचवा है मृत्यु भूमि के लेखक है। जब भी मृत्यु की बात किया जाए तो समझ जाना वासुदेव शरण अग्रवाल का है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे याद करो मेरे भाई, ठीक है, तभी आपको याद हो पाएगा, ये नहीं कि अगर रट्टा मारोगे तो 2-3 दिन में भूल जाओगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना है, या इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ऑप्शन आपके पास है, बहुत सारा है, तो जब भी खड़ी बोली बोले तो आप लोग दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही कर लीजिएगा, गोरा बादल की कथा। क्लियर है, आगे बढ़े। 7वां नंबर प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक है। 100 अजान एक सुजान के लेखक आपके कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, तो भारतेंद्र युग में हुई थी, याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी की बात कर रहा है तो इसलिए इसे आत्मकथा हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। आगे 10वां प्रश्न है हिंदी के प्रथम डायरी है। अब प्रथम डायरी की बात कर देना भाई, तो सारे ऑप्शन को हटा के बस एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 11वां नंबर प्रश्न है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है।
ऑप्शन आपके सामने है, हरिशंकर परसाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का या प्रोजी सुंदर रेड्डी का। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन तो भाई सरदार पूर्ण सिंह का ही होगा, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। जयशंकर प्रसाद की कृति है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन का इसका आंसर जो ना आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इस चारों में से जयशंकर प्रसाद का रचना कौन सा है, ठीक है, नहीं बताइएगा तो मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि श्री चंद्रवाली नामक नाटक की रचयिता है कौन है भाई, सबसे आसान क्वेश्चन ये भी है, इसके साफ साफ है श्री चंद्रावली आ जाए नाम ना तो समझना भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर ले। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं कौन है मेरे भाई, तो आपके यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, आगे है 15वां प्रश्न कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है, शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से या द्विवेदी युग से या भारतेंदु युग से। तो देखिए ये द्विवेदी युग से संबंधित है, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे 16 नंबर प्रश्न कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, सबसे आसान एकांकी सम्राट, एकांकी की बात करें तो भाई राजकुमार वर्मा ही एकांकी सम्राट कहते हैं, पहला ऑप्शन इनका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो देखिए भाई आवारा मसीहा क्या है आप तो जानते हो किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साफ साफ जानते हो कि ये जीवनी है, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। रानी केतकी की कहानी के लेखक है, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है भाई, तो ईसा उल्लाह खां है, ईसा अल्लाह खां है, उल्लाह खां नहीं है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इस चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी भाई, तो दूसरा है विचार प्रवाह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं कौन है मेरे भाई, तो आप जानते हैं श्याम सुंदर दास हैं, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। सरस्वती के प्रथम संपादक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे गलती करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सरस्वती के प्रथम संपादक हैं, तो देखिए कई बच्चे कहेंगे सर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप महावीर प्रसाद द्विवेदी सिलेक्ट करते हो तो आपका गलत हो जाएगा, नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा जा रहा है सरस्वती के प्रथम संपादक की अगर बात किया जाए तो आपके श्याम सुंदर दास से, दूसरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है, त्यागपत्र नहीं, भाग्य और पुरुषार्थ नहीं, या पुरस्कार या आन का मान। तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, पुरस्कार, ये कहानी रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, यहाँ पर बात किया जा रहा है नहीं, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, कई लोग पढ़ते जल्दी नहीं है, वो ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जल्दी पढ़ना है, ये नहीं कि जल्दी पढ़ना है लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि जल्दी पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे, तो आपको जल्दी पढ़ना है और ध्यान से भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो बता दीजिए प्रोजी सुंदर रेड्डी की इसमें से रचना कौन सी नहीं है, तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। आगे बात करें 24 नंबर प्रश्न की, आवारा मसीहा की रचनाकार कौन है, या अथवा इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि आवारा मसीहा की रचनाकार हैं, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि विष्णु प्रभाकर है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी, या इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि आचार्य महावीर प्रसाद या महावीर द्वारा संपादित पत्रिका है, तो सरस्वती है। क्लियर है। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि सरस्वती के संपादक तो श्याम सुंदर दास है और यहाँ पर आप कह रहे हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगर प्रथम संपादक की बात करें ना तभी श्याम सुंदर दास होंगे, वरना हाँ सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना
चाह रहा हूं। मेरी असफलता है किस विधा की रचना है? दोबारा क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरी बात किया जा रहा है तो ये क्या है? आत्मकथा है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अम्पाली किस विधा की रचना है? अम्पाली साफ साफ है ये नाटक विधा की रचना है। आगे बढ़िए, 28 नंबर है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है भाई? तो इसके रचनाकार जो है मेरे भाई वो आपके हैं वैकुंठ नाथ। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम, देखिए वैकुंठ नाथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विठलनाथ है। ठीक है, सॉरी विठलनाथ इसके रचनाकार है। ठीक है, तो गलती हो जाती है, हम भी इंसान है, माफ करना। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, आकाश के तारे, अगर इसकी बात करें तो ये भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। भूले बिसरे चेहरे, ये भी कन्हैयालाल मिश्र इनकी रचना है। माटी हो गई सोना, ये भी इन्हीं की रचना है। लेकिन मुक्ति बोध इनकी रचना नहीं है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 30 नंबर के प्रश्न की बात कर ले हम कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, कौन सा है भाई? तो सबको मालूम है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी एग्जाम को तैयारी के लिए बेहतर वीडियो अपलोड किए जाएगा इस चैनल पर, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में पसंद आ जाना तो वीडियो को एक थोड़ा सा प्यारे से क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।